श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 मई को, सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, यहाँ पे 25 जून लिखा गया गलती से, जो कि 25 जून को आप सभी को पता है कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन से दिन है। शिवरात्रि अपने आप में विशेष होती है और हर महीने में एक बार पड़ती है शिवरात्रि, जिसे हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं। और इस दिन अगर हम अपनी कोई भी इच्छाओं को जल्दी पूरी करना चाहते हो तो कल्याणेश्वर महादेव का यह उपाय 5 पेड़ की 5 पत्तियों से हमें करना चाहिए, जिससे महादेव की असीम कृपा हमारे घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही आसान से उपाय होने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, चलो सबसे पहले आप लोग के सवाल ये होते हैं ना कि भैया हमें वो 5 पत्तियां कौन सी लेनी है ना। तो यहाँ पे कुछ पेड़ मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद चीज़ों को समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बेल का पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आंवला भी दिखाई दे रहा है, पीपल दिखाई दे रहा है, वट का पेड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप लोगों ने कितने पेड़ देखे? अरे बताओ भाई, 5। ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो पेड़ मैंने दिखाए हैं वही पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल करना है। आपके घर के अंदर कोई भी वृक्ष हो, कोई भी मतलब कोई भी वृक्ष हो, चाहे कोई शो प्लांट हो या जिसमें फूल पत्तियां आती हों, कोई से भी 5 पत्तियां ले सकते हो। एक नियम ये होगा, माँ तुलसी का पत्ता भूल कर भी मत लेना, वरना इतना दोष लगेगा कि कभी कोई इच्छा पूरी ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस उपाय को करते टाइम इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि माँ तुलसी का पत्ता नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब समझते हैं कि वो पत्तियां हमें कैसे लेनी है। जैसे कोई भी 5 पेड़ चूज कर लो, कोई भी 5 पेड़, और हर पेड़ से एक पत्ती, ठीक है ना। हर एक पेड़ से एक एक पत्ती लेनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो पीपल का पेड़ चूज किया तो पीपल के पेड़ से ही 5 पत्तियां ले लिया, नहीं, हर वृक्ष से एक एक पत्ती लेनी है और 5 पत्तियां लेना। चीजें क्लियर हैं क्या? चलो, अब इतनी बातें हो गई हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को इस प्रकार से लेना है तांबे का लोटा। मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जब भी हम महादेव की कोई भी पूजन अर्चना करते हैं तो तांबे के लोटे का तो इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। साथ ही साथ आपको जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डालना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको गंगा जल डालना। अब आप इस कलश को उठाना और एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, आप उस कलश के अंदर कोई भी पत्तियों को नहीं डालेंगे, है ना। उन 5 पत्तियों को लेना अपने पास में, एक एक पत्ती महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, कहीं और नहीं शिवलिंग पे, सिर्फ उस पत्तियों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब जब आप उस पत्ती को समर्पित करोगे तो आप लोगों को नाम कौन सा लेना है, यहां मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग उपाय को ठीक से कर पाओ। कौन सा नाम लेना है? अरे बताओ भाई, कल्याणेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, एक बार मैंने लिख भी दिया है, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से एक एक पत्तियों को समर्पित करना, ठीक है ना। जब 5 पत्तियां समर्पित कर चुके, उसके बाद में आप लोगों को जब जल चढ़ाना है तो वहाँ पर आपके घर की जो परेशानियाँ हों, जो प्रॉब्लम चल रही हों, जो दिक्कतें हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए महादेव से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है और फिर जल चढ़ा देना। करके देखिएगा इस उपाय को, मासिक शिवरात्रि के इस पावन से अवसर पे आप सभी की वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो या जिसके लिए आप बहुत सारे उपाय करते हो, ठीक है ना। बहुत ईजी सा उपाय था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से करनी है, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो पशुपतिनाथ जा चुके हैं, ठीक है ना। कौन, कितने लोग ऐसे हैं जो पशुपतिनाथ जा चुके हैं? एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग पशुपतिनाथ जा चुके हैं वही लोग मैसेज करेंगे। आप लोग के लिए कुछ छोटा सा एक प्यारा सा सरप्राइज है, वही लोग मैसेज करेंगे और कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक। चलो अब बातें करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को शहद के साथ में करना है। देखो, एक तो मासिक शिवरात्रि, ऊपर से महादेव और माँ सती के मिलन का दिन होता है, तो शहद का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय हम कर किसके लिए रहे हैं पता है आपको? ये कर रहे हैं रोग बीमारी के लिए। मतलब चाहे घर का कोई ऐसा सदस्य हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हों, अगर बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत डिप्रेस में रहते हैं,
तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है शहद की। शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, हमें इस उपाय के लिए मात्र 5 बूंद ही शहद चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को इस प्रकार से चावल का दाना लेना है, और वो भी कितने लोगे? 5 दाने। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि किसी भी प्रकार से चावल का दाना खंडित ना हो, टूटा ना हो, क्रैक ना हो, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही साथ पहुंच जाएंगे इन सभी चीज़ों को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में। एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब कभी भी हम सभी लोगों के घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है, तो एक नाम है महादेव का। वो नाम मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको याद आ गया होगा। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। ठीक, क्या करिएगा, आपको मैंने शहद दिखाया, सबसे पहले उस शहद को चढ़ाएंगे हल्का सा, मात्र 1 बूंद। कहाँ पे? सर्वप्रथम पूजनीय देवता विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे, उसके बाद में भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, उसके बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, उसके बाद में माता के हस्तकमल पे, और लास्ट में उस शहद की बूंद को समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। इन 5 जगहों पे समर्पित कर दिया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब इन 5 जगहों पे उस शहद को आप समर्पित करेंगे तो आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना। ठीक, बारी आती है चावल के दाने की। तो जो आपके पास में चावल का दाना है ना, जिन जिन स्थानों पे शहद आपने समर्पित किया है, उन्हीं उन्हीं स्थानों पे आप लोगों को चावल के दाने को भी समर्पित करना है। लेकिन अब जब चावल का दाना समर्पित करोगे तो जो आपके घर में बीमार होगा उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। ठीक है ना, करिएगा इस उपाय को। और फिर आपके पास में तांबे के लोटे में जल होगा, उस जल को फिर इन्हीं स्थानों पे आप लोगों को समर्पित कर देना है। इससे आपकी फैमिली में, परिवार में, चाहे वो कोई भी ऐसा इंसान हो जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी दूर ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, बातें क्लियर हैं क्या? आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र हम सभी को करना है एक बेलपत्र के साथ में। ये उपाय बहुत स्पेशल होता है। मासिक शिवरात्रि जब भी आती है, इस उपाय के बारे में बात ज़रूर करता हूँ। कैसे करने हैं, क्या फ़ायदे हैं, कहाँ पे होगा, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करना होगा, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट अपनी सभी बहनों से, सभी भाइयों से, आप लोगों में से जो भी पशुपतिनाथ जा चुका है, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ 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 आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, आप लोगों के लिए छोटा सा सरप्राइज़ है, बार बार इस चीज़ को इसीलिए कह रहा हूँ, है ना। देखो क्या दिखाई दे रहा है, बेलपत्र। अब यहां पर मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हमें इस उपाय के लिए क्या चाहिए होगा? एक बेलपत्र, और ये होगी हमारी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरी करने के लिए। चाहे वो इच्छा आपकी बड़ी हो, छोटी हो, नई हो, पुरानी हो, इससे मतलब नहीं है, बट आप इस उपाय को करेंगे, है ना। इसके लिए मात्र आप लोगों को 2 बेलपत्र चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 2 बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, आपको पता है। सबसे पहले उस एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे इस प्रकार से। और जो दूसरी बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है, वो इसी शिवलिंग से टच करा करके, और उस पहली वाली बेलपत्र से टच करा करके आप इस प्रकार से दूसरी वाली बेलपत्र चढ़ाएंगे। पहली बेलपत्र इस प्रकार से, दूसरी बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित करके फिर आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ाना है। जब जल यहाँ पर चढ़ाएंगे तो 5 बार जल यहाँ चढ़ाएंगे, और आपके कलश का आधा बचा हुआ जल 5 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। अपनी मनोकामना, अपने विशेष, अपने परिवार की उन्नति, तरक्की, उनके सेहत के लिए करके देखिए इस उपाय को। आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना चाहिए। इस उपाय के लिए सबसे अच्छा नियम है, अपने जीवन के किसी प्रकार से दुख दुविधा को दूर करने के लिए ना, एक बेलपत्र लेना। सिर्फ एक बेलपत्र ले लो, कभी भी उस उपाय को करो, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे। उस बेलपत्र को पहले लेके चले जाओ बेल पेड़ के नीचे, वहां जड़ में रख दो, और फिर उस बेलपत्र को उठाओ
और कहाँ पे लेके जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास लेके जाना। वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और यहाँ पे एक लोटा जल चढ़ा देना। ये एक ऐसा उपाय है जिससे आप लोगों ने माता सती का भी स्मरण कर लिया, और मां सती भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए वहां पर टच करा करके और वही बेलपत्र अगर हम अपने जीवन के कष्टों को कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर जल चढ़ा देते हैं तो इससे आपको प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।